हेलो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, कहानी को पूरा नहीं सुनते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को पूरा सुनें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक विधवा औरत की अनकही प्रेम कहानी। सुमित्रा 35 वर्ष की एक सुंदर, सुशील और विदुषी महिला थी। वह एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और अपनी सादगी तथा सौम्यता के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। विधवा होने के बावजूद उसने अपने जीवन को मजबूती से संभाला और अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसके जीवन में केवल दो ही चीजें महत्वपूर्ण थीं, उसका शिक्षण कार्य और उसकी किताबें। मगर वह भी एक इंसान थी, भावनाओं से परिपूर्ण, जिसे कभी न कभी किसी के साथ की जरूरत थी। लेकिन समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई सुमित्रा ने कभी अपने दिल की आवाज को सुना ही नहीं। नई क्लास का नया छात्र सुमित्रा के स्कूल में 12वीं कक्षा में एक नया छात्र दाखिल हुआ, राहुल। वह 22 वर्ष का था, उम्र में जवान और सपनों से भरा हुआ, पढ़ाई में होशियार, मगर जीवन के संघर्षों से जूझता हुआ। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया था। राहुल का व्यक्तित्व अलग था। वह न केवल एक अच्छा छात्र था, बल्कि वह अध्यापकों की इज्जत करने वाला और बेहद विनम्र स्वभाव का था। वह अक्सर कक्षा के बाद भी रुका रहता और सुमित्रा से विषयों पर चर्चा करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा संवाद बनने लगा। सुमित्रा ने उसमें एक गंभीरता देखी, एक समझदारी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक थी। राहुल भी सुमित्रा की बातों को बड़े ध्यान से सुनता और उनके विचारों को आत्मसात करता। भावनाओं का जन्म समय बीतने के साथ राहुल की आंखों में सुमित्रा के लिए एक अलग तरह की चमक आने लगी। वह सिर्फ एक अध्यापक नहीं थी, वह उसके लिए प्रेरणा थी, मार्गदर्शक थी, और अब धीरे धीरे वह उसके दिल में जगह बना रही थी। सुमित्रा भी राहुल के प्रति एक अनजानी कोमलता महसूस करने लगी थी। मगर जैसे ही वह इस भावना को पहचानने लगी, वैसे ही उसने खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि यह रिश्ता न समाज में स्वीकार होगा और न ही खुद वह इसे मंजूर कर सकती थी। एक दिन राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाकर सुमित्रा से कहा, मैम, क्या इंसान को किसी भी उम्र में प्यार हो सकता है? सुमित्रा यह सुनकर चौंक गई, पर उसने अपने भाव छुपाते हुए कहा, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, मगर समाज की मर्यादा और रिश्तों की सीमाएं जरूर होती हैं। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करे, तो क्या वह समाज की मर्यादा से बड़ा नहीं होता? सुमित्रा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि राहुल की भावनाएं सच्ची थीं, मगर वह खुद को रोकने के लिए मजबूर थी। त्याग का निर्णय उस रात सुमित्रा बहुत रोई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में फिर से कोई ऐसा आएगा जो उसके दिल की वीरानी को भर सकेगा। मगर वह जानती थी कि यह रिश्ता समाज में कबूल नहीं किया जाएगा। अगले दिन उसने राहुल से दूरियां बना लीं। उसने उसे समझाया कि उसकी मंजिल कहीं और है और उसे अपनी शिक्षा तथा करियर पर ध्यान देना चाहिए। राहुल ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सुमित्रा ने एक दीवार खड़ी कर दी। वह दिन राहुल के लिए बहुत कठिन था, मगर उसने सुमित्रा की बात को समझा और अपने सपनों की ओर बढ़ गया। समय बीतता गया। सालों बाद जब राहुल एक सफल व्यक्ति बन गया, तो उसने एक पत्र लिखा, मैम, मैंने आपकी बात मान ली। मैंने अपने सपनों को पूरा किया, मगर मेरे दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सका। आप हमेशा मेरी प्रेरणा रहेंगी। सुमित्रा ने वह पत्र पढ़कर एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि उसने सही निर्णय लिया था, मगर उसके दिल का एक कोना हमेशा खाली ही रह गया। कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रहकर भी अमर होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।